कहते हैं सबसे खतरनाक राक्षस वो नहीं जो नरक में जन्मे हों, बल्कि वो होते हैं जो कभी इस पृथ्वी पर ब्राह्मण रूप में ज्ञान के देवता थे, पर जब वही ज्ञान अहंकार, क्रोध, लालच का विकृत रूप ले ले तो एक पवित्र आत्मा भी ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया। आज हम ब्रह्म राक्षस की सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे, आज हम उतरेंगे उससे भी नीचे, उस अंधकार में जहां इनके प्रकार जन्म लेते हैं। शास्त्रों में लिखा है, अगर ब्राह्मण मृत्यु के वक्त लालच और लोभ में डूबा हो, या अगर उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया हो, या फिर अगर उसे अपने गुरु का श्राप मिला हो, तो वो राक्षस जाति में गिर जाता है। पर गिरती है सिर्फ जाति नहीं, उसका ज्ञान और उसका तेज सब विकृत हो जाता है और जन्म होता है एक ऐसे प्राणी का जो यंत्र, मंत्र, तंत्र और ऊर्जा सब एक साथ कंट्रोल कर सकता है। राक्षस की शक्ति और ब्राह्मण का ज्ञान मिलकर जन्म देते हैं एक भयावह अस्तित्व को। जैसे मनुष्यों के कर्म अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म राक्षस के रूप, शक्तियां और क्रूरता भी अलग अलग होती हैं। उनका जन्म किस स्थिति में हुआ, उनकी साधना अधूरी थी या श्रापित, उन्होंने किस प्रकार का ज्ञान अर्जित किया और मरते वक्त उन्होंने क्या महसूस किया, इन सब के आधार पर बनते हैं ब्रह्म राक्षस के अलग अलग प्रकार। पहला आता है मंत्र भस्मित ब्रह्म राक्षस। ये वो आत्माएं हैं जो अधूरे मंत्र में मृत्यु को पाती है, या फिर कह सकते हैं जिनकी मृत्यु अधूरे मंत्र की अग्नि में होती है। अधूरे मंत्र, अधूरी साधना और अग्नि में जल चुके ज्ञान का श्राप इन्हें मंत्रों का एक विकृत दानव बना देती है। शरीर जलती आग जैसा, मंत्र इनके भीतर कोयले की तरह गूंजते रहते हैं। इनके पास आते ही हवा भारी और गर्म हो जाती है। ये आग से नहीं जन्म लेते, ये मंत्र ऊर्जा से प्रकट होते हैं। केवल पूर्ण मंत्रों की ऊर्जा ही इन्हें बांध सकती है, लेकिन ये ज्ञान आज दुर्लभ है। दूसरे है श्रापित ब्रह्म राक्षस। कुछ ब्रह्म राक्षस ऐसे भी हैं जो अपने कर्मों से नहीं, बल्कि किसी महान व्यक्ति या अपने गुरु के श्राप से बनते हैं। भावुक होने के कारण ये रेज अटैक्स कर सकते हैं। ये बार बार अपनी गलती याद करते हैं और अपना दुख चीख कर बताते हैं। वो चीख किसी को सुनाई तो नहीं देती, लेकिन महसूस हो सकती है। श्रापित होने के कारण ये अप्रत्याशित अटैक करते हैं। इनका अटैक कोई नहीं झेल सकता, ना कोई काट सकता है। श्रापित ऊर्जा होने के कारण ये विकृत रूप ले लेते हैं। अगर इनका गुरु इन्हें श्राप मुक्त कर दे तो इनके अस्तित्व को खत्म कर सकते हैं। तीसरा है तांत्रिक भक्षक ब्रह्म राक्षस। ये वो ब्रह्म राक्षस हैं जो अपने जीवन काल में भी तांत्रिक थे और मरने के बाद इनकी भूख और बढ़ गई, ऊर्जा की, मंत्रों की और साधकों के जीवन प्राण की। ये साधना स्थलों पर मिलते हैं, किसी भी साधक की ऊर्जा को क्षण भर में खींच सकते हैं। मृग जैसी आंखें पर अंदर धधकती आग, इनके कदमों की आवाज नहीं होती। ये हवा को बदल सकते हैं, हवा को मोड़ सकते हैं, अपनी उपस्थिति छुपा सकते हैं, अपना रूप बदल सकते हैं। अगर कुत्ते अचानक से भौंकने लग जाएं, साधना स्थल का दीपक अचानक बुझ जाए और माथे पर भार महसूस होने लगे, तो समझ जाए कोई तांत्रिक भक्षक ब्रह्म राक्षस आ गया है। चौथा है वेद रक्षक ब्रह्म राक्षस। ये बहुत दुर्लभ होते हैं। ये दुष्ट तो होते हैं, पर उद्देश्य सिर्फ एक, ज्ञान, वेद, मंत्र संहिताएं और शक्तिशाली ग्रंथों की रक्षा करना। ये अनुचित व्यक्ति को किसी भी वेद को चोरी करने से रोकते हैं। कई प्राचीन मंदिरों में इनकी उपस्थिति का मान्यता है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर किसी अनाधिकृत या अनुचित व्यक्ति को ज्ञान लेने से रोकना इनका धर्म है। ये विकराल आकार के होते हैं। इनकी आंखें लाल की बजाय नीली या सफेद होती हैं। इनके आसपास आने से हवा में ठंडक बढ़ जाती है और मंत्रों की टूटी टूटी आवाज सुनाई देने लगती है। ये किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को भ्रम में डाल सकते हैं या ज्ञान स्थल को छुपा भी सकते हैं। इनसे उचित छात्र सुरक्षित होते हैं, पर इन्हें विनम्रता और शुद्धता से मनाया जा सकता है। पांचवा और आखिरी है आत्मग्राही ब्रह्म राक्षस। ये वो ब्रह्म राक्षस हैं
जो किसी के शरीर पर कब्जा कर कर खुद को जीवित रखना चाहते हैं, ये शिकारी होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। इनका शिकार बनते हैं वो लोग जो मानसिक रूप से टूटे हुए हैं, डर में डूबे हुए हैं, आध्यात्मिक रूप से खाली हैं, या फिर जो लगातार नकारात्मक ऊर्जा के करीब रहते हैं। इनकी आवाज़ भारी होती है। इनके आसपास होने से संस्कृत मंत्र उच्चारण स्वयं होने लगता है। व्यक्ति अग्नि और मंत्रों से संवेदनशील हो जाता है और व्यक्ति के शरीर में से राख और धुएं की गंध आने लगती है। इनका समाधान विशिष्ट अग्नि तंत्र और स्वयं निर्वासन मंत्र से हो सकता है, पर आज के वक्त में दोनों रेयर हैं। ज़्यादातर केसेस में कोई समाधान मिलता ही नहीं। ब्रह्मराक्षस अक्सर परिव्यक्त मंदिरों, गुप्त गुरुकुल स्थलों, तंत्र साधना स्थलों या फिर पवित्र स्थलों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा ये मानव बस्तियों के बिल्कुल किनारों पर वास करते हैं। ब्रह्मराक्षस सिर्फ कथाओं का हिस्सा नहीं, ये उस शक्ति की याद दिलाते हैं जो ज्ञान में भी अंधकार भर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फॉलो ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको इसी तरह का और कंटेंट पसंद है, अगर आपको हिंदी ऑकल्ट एंटिटीज़ में इंटरेस्ट है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं फिर से वापस आऊँगी हिंदी ऑकल्ट के गहरे राज के साथ, और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट पे कि अगली एंटिटी कौन सी होनी चाहिए जिसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लिख कर आऊँ।